हेलो दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और मैं हूं अनुष्का नर्सरी और आप देख रहे हैं इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट। तो आज का सिचुएशन कुछ ऐसा है कि ये समझना मुश्किल है कि चाइना हमारे सबसे बड़ा एनिमी है कि ताइवानीज। और आज जो वीडियो है वहां पे ताइवान मीडिया, रिपोर्ट तो ताइवान मीडिया का है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि चाइना का कोई माउथपीस जो है वो बोल रहा है। और ताइवानीज मीडिया की तरह ही ताइवान के कुछ लोग भी अनग्रेटफुल है। ये ताइवानीज ब्लॉगर जो कि इंडिया में कंटेंट बना के इंडियन लोगों के व्यूज से कमा रहा है, उसने मेरे पिछले वीडियो में कॉपीराइट स्ट्राइक फाइल किया है, जबकि क्लियरली हमारा कंटेंट यूसेज फेयर यूज के अंदर आता है। उस वीडियो के लिए हमने कितना मेहनत किया था। लोगों को उसके वीडियो से ज्यादा हमारे कमेंट एनालिसिस और हमारे रिप्लाईज ज्यादा पसंद आ रहे थे, इसीलिए उसको 3 लाख से भी ज्यादा व्यूज मिला। इनफैक्ट उस चीज में, उस वीडियो में जो है काफी सारे भड़काऊ चीज भी था। मैंने तो उनको मतलब कुछ भी नहीं दिखाया। वो पहले तो रॉन्ग मैप दिखा रहा था इंडिया का, और अगर आप वीडियो में देखें तो हमने उनके अगेंस्ट जो है कुछ भी बोला ही नहीं था। हमने कुछ कमेंटर्स को जो है, ताइवानीज कमेंटर्स या फिर चाइनीज कमेंटर्स जो था, उनको बस रिप्लाई किया था। बट लगता है कि ताइवान में आजकल बहुत सारे ताइवानीज जो है ये आजकल चाइना से बहुत सिंपैथी है उनका, और उसी तरीके से जो एक्ट कर रहा है। और पहले तो मैं सोच रहा था कि शायद वो उनका नादानी है, तो इसलिए मैंने उनका बहुत सारे मिस्टेक्स जो है, मुझे लग रहा था कि वो इंडिया के सेंसिटिव इश्यूज को नहीं जानते हैं, तो इसलिए ये सब दिखा रहा है। बट अब पता चल रहा है कि ये मतलब जेन्युइनली जो है इंसान ही खराब है, क्योंकि मैंने उसको रिप्लाई भी किया, मैंने उसको मेल भी किया और बताया कि अगर आपको किसी मतलब इस वीडियो के किसी पार्ट में जो है बुरा लग गया, ऑफेंड हो गए आप, तो आप बताइए, हम उसको उस तरीके से जो है ट्रिम कर सकते हैं यूट्यूब में। बट उन्होंने रिप्लाई ही नहीं किया, इतना एरोगेंट है। तो यहाँ पे जो है इस वीडियो में, उस वीडियो का जो कुछ लिंक है, वो सारे जो भड़काऊ वीडियोस वो इंडिया के अगेंस्ट बनाता है, उसके लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसको मास रिपोर्ट कीजिए। और इस तरीके से तो इस कॉपीराइट को किस तरीके से डील करना है लीगली, वो मुझे पता है, वो तो मैं डील कर लूँगा। और आप जो है ये वीडियो, उनके वीडियोज़ में जाके उनको तो एक मास रिपोर्ट कीजिए और उनको रिप्लाई कीजिए, क्योंकि हमारा जो काम था वो काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव था यूट्यूब रूल्स के अकॉर्डिंग। तो वो हम मतलब बहुत ही क्रिएटिव, ट्रांसफॉर्मेटिव था और बहुत मेहनत किया था। उनका सिर्फ पार्ट लिया था एक वीडियो का, और बाकी जो था हमारा अपना काम था उसको लेके। जी हाँ, और आज एक ही झटके में वो हमारे सारे मेहनत को बर्बाद करने में तुला हुआ है, जबकि मैंने उस वीडियो में उनके अगेंस्ट कुछ बोला ही नहीं था। तो वो जो किया है वो पूरे तरीके से गलत है, और कॉपीराइट रूल्स के हिसाब से भी फेयर यूसेज के अंदर वो नहीं आता है जो वो कर रहा है। तो प्लीज़ जो है हमें सपोर्ट कीजिए। और तो आज जिस तरीके का उनका बिहेवियर था, ताइवान मीडिया का भी कुछ ऐसा ही बिहेवियर है, और आज का वीडियो जो है वैसा ही है। और चलिए ये वीडियो देखते हैं ताइवान मीडिया से। 好，中国大陆在全世界的影响受到。 इलन मस्क ने कहा कि वो चीन के साथ बहुत अच्छे संबंध स्थापित करने की उम्मीद रखते हैं। अब एक शख्स है जो बहुत दुखी है। वो कौन है? वह मोदी के अलावा और कोई नहीं है। मस्क अपनी भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने वाले थे, लेकिन एक हफ्ता पहले ही उन्होंने भारत की बहुप्रचारित यात्रा रद्द कर दी थी और अप्रत्याशित यात्रा पर चीन चले गए थे। अब भारतीय मीडिया इलॉन मस्क की चीन यात्रा को अलग तरीके से बता रहा है। यहाँ तक कि उनकी खबरें भी इस बात पर चर्चा कर रही हैं कि क्या मस्क की अप्रत्याशित चीन यात्रा नैतिक रूप से खराब है या सिर्फ बिजनेस के लिए है। भारत में हर कोई काफी हैरान था, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि मोदी सच में उनसे मिलने वाले थे, लेकिन मस्क ने बाद में भारत यात्रा रद्द कर दी और चीन चले गए। बेशक ये उनके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बाजार के लिए भी था। 粉丝，但是对于马斯克突袭访问中国大陆的成果难掩赞赏之情。他这一次的 मस्क की चीन यात्रा के दौरान टेस्ला के शेयर की कीमत चरम पर थी। 拉的这个股价又攀上高峰，让马斯 मस्क ने कहा कि चाइना विजिट वास्तव में आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भारत के पास इतनी रेलेवेंट और कंप्लीट इंडस्ट्रियल चेन कैपिटल नहीं है। मस्क इतना मूर्ख नहीं है। 那当然 बेशक अगर ये व्यवसाय से या फिर बीजिंग ऑटो शो से संबंधित है, मस्क इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेंगे। 当然马斯克是不会错过的。 बीजिंग ऑटो शो में उन्होंने एक हॉट लुकिंग कॉन्सेप्ट कार का अनवेल किया। अफवाह ये है कि ये एक इलेक्ट्रिक हैचबैक मॉडल है जो यूरोपियन मार्केट में प्रवेश करेगा, इसलिए इसे इस बीजिंग ऑटो शो में भी प्रदर्शित किया गया। इस इलेक्ट्रिक कार के बारे में बहुत सी खबरें दर्शाती हैं कि वास्तव में ये चीन में बनी है। यूनाइटेड स्टेट्स इसमें लगातार प्रतिबंध लगाना जारी रखा है, लेकिन इसे 2015 से लॉन्च किया गया है। फिलहाल उनका एस्टिमेट है कि 2025 तक कंप्लायंस रेट 86 तक पहुंच जाएगी। उन्होंने उनके पैरामीटर का हिसाब से न्यू एनर्जी व्हीकल इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री की लगभग 10 की एरियाज में 86 गोल्स हासिल कर लिया है, जो ये साबित करते हैं
कि यूनाइटेड स्टेट्स में बढ़ते टैरिफ्स और सैंक्शंस वास्तव में ये न्यू एनर्जी व्हीकल के ऊपर इफेक्टिव नहीं हुआ है। इसका वास्तविक प्रभाव क्या है? अधिक से अधिक कंपनियां और देश चीन पर भरोसा कर रहे हैं। 首先我们来问一下这个介老师，就是越来越多的 对，我想这个是一个 मुझे लगता है कि ये एक ऑब्जेक्टिव फैक्ट है। 说你今天到哪里投资获利，还有它 किसी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए कॉस्ट एक बेसिक कंसिडरेशन है। दरअसल मस्क ने मोदी का फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिलेटेड ड्रीम्स को सक्सेस होने नहीं दिया। अगर हम मस्क का बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन के बारे में कुछ पुराने एक्सपीरियंस पर नजर डालें तो पता चलता है कि उसने ऐसा पहली बार नहीं किया। मस्क ओरिजिनली भारत में एक फैक्ट्री स्थापित करना चाहते थे, लेकिन अब ये स्पष्ट है कि वो किसी समझौते पर नहीं पहुंच सकते हैं और न ही ऐसा करेंगे। जब वो चीन की ओर बढ़े तो उनके पास अपनी गीगा फैक्ट्री और अपने सुपर एनर्जी स्टोरेज प्लांट के बारे में बात करने के लिए कुछ था। गीगा फैक्ट्री ऑलरेडी बहुत ज्यादा उत्पादन कर चुकी है। 这个 मस्क की फैक्ट्रियां यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप के अलावा शंघाई में भी हैं। 我的大陆上海的厂啊， सबसे हाईएस्ट एफिशिएंसी वाली फैक्ट्री शंघाई में है। पूरा चीन में ऐसा बहुत हाईएस्ट एफिशिएंसी वाली फैक्ट्री है। ये टेस्ला का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। ये न केवल बाहर मैन्युफैक्चर और सेल करता है, इसकी बिक्री चीन में होती है, जो बहुत इम्प्रेसिव है। तो ये चीन में इसके इन्वेस्टमेंट की करंट सिचुएशन है और इसीलिए उनको बहुत मेहनत करना पड़ा। चाइना में उनको जो ट्रीटमेंट मिलती है वो बहुत बढ़िया है और जो सक्सेस उन्होंने चाइना में मिला है वो भी बहुत बढ़िया है, इसलिए वो चीनी बाजार को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। इस बार जब मस्क चाइना आया, वो अपनी इलेक्ट्रिक कार की पूरी तरह से सो कॉल्ड ऑटोनोमस ड्राइविंग सिस्टम के बारे में बात किया था। मस्क की उम्मीद थी कि चीन इस ऑटोनोमस ड्राइविंग सिस्टम को अप्रूव कर सकता है। वहाँ एक रिक्वायरमेंट था कि ये फुली ऑटोनोमस ड्राइविंग सिस्टम द्वारा कुछ रोड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना और ये ट्रैफिक सिस्टम की सर्वे के लिए इस ऑटोनोमस डेटा को चाइना से यूनाइटेड स्टेट्स में ट्रांसफर करना। इस हिस्से पर चीन के साथ डिस्कस करने की जरूरत है। यूनाइटेड स्टेट्स भी दुनिया भर के कई देशों को लोकल रोड डेटा कलेक्ट करने और फिर इस डेटा को प्रोसेसिंग के लिए विदेश भेजने की अनुमति नहीं देता है। हालांकि टेस्ला को चीनी बाजार में डोमेस्टिकली उत्पादित इलेक्ट्रिक व्हीकल से स्ट्रॉन्ग कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। उसे नए सो कॉल्ड फंक्शंस को लॉन्च करना है, इसलिए मुझे लगता है कि ये मस्क के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोच विचार है कि चीन में जाना। तो फिर वो भारत से क्यों हटेंगे? इनफैक्ट मैंने सिर्फ इतना कहा कि यह पहली बार नहीं है कि मोदी के भारत में हमारे ताइवानीज इन्वेस्टर्स को निराश किया। पिछले साल से इस साल तक 2 बड़ी फैक्ट्रियां भारत से हट चुकी हैं। वो कौन सी कंपनीज थे जो इंडिया से चले गए? एक हमारे होनहाई हैं। वो और वेदांता नामक इंडियन पेट्रोकेमिकल टाइकून मिलकर चिप्स बनाने के लिए एक साथ काम करने जा रहे थे, पर इंडिया के कुछ कमियों के कारण से उन्होंने एग्जिट कर लिया और $19.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट रोक दिया। 苹果要所谓分散， ये बीबीसी पर वाइडली रिपोर्ट किया गया था कि ये कैसे हुआ। इसके साथ ही इंडिया एप्पल के साथ एक डिसेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्रियल चेन बनाना चाहता था, पर उस मामले में भी इंडिया चाइना का बराबरी नहीं कर पाया। ये भारत के इन बाजारों में इंडस्ट्रियल चेन के प्रसार की नाकामी है। ओरिजिनली हमें $19.5 बिलियन पर बातचीत करनी थी, लेकिन इन्वेस्टमेंट विफल रहा। ये ताइवान की पहली कंपनी थी। दूसरा था हमारा विस्ट्रन। ये एक सो कॉल्ड ताइवानीज मैन्युफैक्चरर है जो साथ साथ एप्पल सप्लाई चेन मार्केट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरर भी है, जो 5 वर्षों से भारत में है। ये एप्पल सप्लाई चेन के लिए भारत के साथ जॉइंट वेंचर्स में भी शामिल है। उसने बताया कि इंडिया में काम करने से उसकी पूरी इंडस्ट्री शट डाउन हो जाएगा। क्या यही उनका फाइनल रीजन था? ऑफ कोर्स ये ताइवानीज इंडस्ट्रीज के मालिक खुल के नहीं बोल पा रहे हैं कि उनके पीछे हटने की वजह इंडिया का खराब इन्वेस्टमेंट मार्केट है। आप देख लीजिए चाइनीज कंपनी शाओमी के साथ क्या हुआ। भारत में बेंगलुरु नाम की एक सिलिकॉन वैली है। अब इसमें 14 मिलियन लोग हैं। क्या आप जानते हैं कि पहले 2 महीनों में इसमें क्या समस्याएं थीं? पानी नहीं था। एक दिन में 200 मिलियन टन पानी की कमी हो गई। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वहाँ पानी नहीं है। ये प्रूफ करता है कि इंडिया अभी भी विकसित नहीं हुआ है। सबसे पहले यूजर XM ने कमेंट किया है कि जो भी इंडियन बिजनेसमैन के साथ डील किया है वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि मस्क ने इंडिया को एबंडन क्यों किया है। उसके रिप्लाई में यूजर HB ने लिखा है कि इंडिया एक स्पेयर टायर की तरह है जो अपने पोजीशन को नहीं पहचान पाया, और क्या कह सकता हूँ, मोदी को सप्रेस करना ये भी चाइना का ही एक एस्टेब्लिश स्ट्रेटेजी है। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि जी हाँ, कभी स्पेयर टायर को देखा है? वो मजे से पीछे हवा खाते हुए ट्रैवल करता है और नीचे के 4 टायर्स चाइनीज चोमू की तरह घिसते रहते हैं। जब नीचे का कोई टायर डिफेक्टिव निकलता है तभी स्पेयर टायर उसे रिप्लेस करता है।
ठीक उसी तरह जैसे कि चाइनीज डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स को इंडियन प्रोडक्ट्स अभी रिप्लेस कर रहे हैं। नेक्स्ट फ्राला वावेल ने कमेंट किया है कि मोदी जो करना चाहता है वो है टेरिटोरियल एक्सपेंशन एंड मिलिट्री एक्सपेंशन। इंडिया की इकोनॉमी का मकसद बस यही है, लोगों के लाइवलीहुड सुधारना इस इकोनॉमी का मकसद नहीं है। उसके बाद CCCEL ने लिखा है कि ये जो मस्क का डिसीजन है कि इंडिया में फैक्ट्री बिल्ड करेंगे, क्या ये पॉलिटिकल प्रेशर के चलते हैं? इट्स इम्पॉसिबल फॉर हिम नॉट टू सी हाउ बैडली GM, वॉलमार्ट, Amazon एंड Xiaomi हैव बीन चीटेड इन इंडिया। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि 1962 में पीछे से अटैक करने वाले फत्तू चीटिंग की बात कर रहे हैं। चाइनीज लोग इतने बड़े चीटर्स है कि चीटिंग वर्ड ने अपने पहले 2 अल्फाबेट C और H ये चाइना से ही लिया है। वैसे CH से एक और वर्ड भी है जो कि इंडिया में काफी बार इस्तेमाल किया जाता है। नाउ आई अंडरस्टैंड कि ये जो CH है, इस वर्ड में भी जो ये CH है, ये कहां से आया है। उसके बाद यूजर HV3i ने लिखा है कि शी जिनपिंग एक बहुत ही फार साइटेड आदमी है। उन्होंने पहले से ही जो है भविष्य देख लिया था। उनको पता था कि इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लिए पानी का होना बहुत जरूरी है, इसीलिए शी जिनपिंग अपर स्ट्रीम में डैम बना के अभी गंगा के पानी को कंट्रोल करना चाहते हैं और गंगा को इंडिया से कट ऑफ करना चाहते हैं ताकि इंडिया का डेवलपमेंट जो है वो रुक जाए। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि हमारे शिव जी के सर से बहने वाले गंगा को तुम इंडिया से ही अलग कर दोगे। जिस दिन हमारे शिव जी का त्रिशूल तुम्हारे पीछे के डमरू फाड़ते हुए इस पार उस पार हो जाएगा ना, उस दिन गंगा से ज्यादा पानी तुम्हारे आंखों में होगा। उसके बाद जॉर्ज 6696 ने लिखा है कि इंडिया के मोदी ने इलॉन मस्क के लिए स्पेशल बटर चिकन तैयार किया था, लेकिन वो बटर चिकन अब उन्हें खुद ही खाना पड़ेगा। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि इलॉन मस्क जैसे चाइनीज तत्तू को छोड़ के दुनिया के किसी भी दूसरे फॉरेनर से पूछ लो, एट एनी डे एनी टाइम एनी कॉस्ट दे वुड रेदर प्रेफर बटर चिकन देन मरे हुए चमगादड़ की सूप। और बाय द वे मोदी जी प्योर वेजिटेरियन है, नॉन वेज में वो सिर्फ एक ही चीज खाते हैं। जब भी चाइनीज की चर्बी बहुत बढ़ जाती है तो वो चाइनीज के चर्बी चबा के थूक देते हैं। और जैसे तुम्हारे करतूते हैं, आने वाले टाइम पे मोदी जी तुम्हारे कुछ टेरिटोरीज भी खा सकते हैं, तो बच के रहियो। उसके बाद एलएम सन ने कमेंट किया कि टूरिज्म इंडस्ट्री एक्सपोर्ट इंडस्ट्री से बेटर है। ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की कोई जरूरत नहीं है। ये इंडस्ट्री कंजम्पशन को मिनिमाइज करता है और बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करता है। एंड द मोस्ट बेनिफिशियल पार्ट कि ये फॉरेन एक्सचेंज अर्न करता है। उसके बाद CS ली ने कमेंट किया कि इंडिया विल ऑलवेज बी नैरो माइंडेड एंड इट्स हार्ड टू चेंज इट्स नेचर। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि हाँ, इंडियन माइंड्स आर एज नैरो एज स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। वो तो अच्छा मानो कि अभी भी माइंड नैरो है। जिस दिन चाइना के लिए हम माइंड के साथ साथ मलाक्का भी क्लोज कर देंगे ना, उस दिन पता चलेगा। उसके बाद जैंग माइक 1308 ने लिखा है कि मैं इंडिया में जाके इंडिया की भविष्य जो है देख सकता हूं और मैं ये भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आने वाले टाइम में इंडियन फॉरेन मिनिस्टर तिब्बत और लामा दोनों के लिए ही अपने दरवाजे बंद कर देंगे। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि जी हाँ, दरवाजा बंद तो करेंगे, लेकिन पहले तिब्बत को जो है इंडिया के अंदर लेके आएंगे। तिब्बत जब इंडिया में समा जाएगा तब हम दरवाजा बंद करेंगे ताकि तिब्बत जो है कभी बाहर ना जाए और चाइनीज जो है तिब्बत के अंदर कभी ना आ सके। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।